आपको नमस्कार। संडे के दिन आपको थोड़ा कष्ट देने के लिए, क्योंकि आज के दिन आप फ्री होते हो, लेकिन एक निष्ठा ट्रेनिंग का प्रोग्राम था जो कल से स्टार्ट है 6 तारीख से, और ये 31 दिसंबर तक चलेगा। ये क्या है मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। हमारी सरकार ये चाहती है इस शिक्षा में सुधार करने के लिए इसको खूब रोचक बनाया जाए, हंसी मजाक से भरा हुआ बनाया जाए, ड्रामेटिक बनाया जाए, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट बढ़े और वो इसमें शरीक हों और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते चले जाएं। ये 6 चरणों में चलेगी और एक चरण के अंदर 3 मॉड्यूल्स होंगे। ये 3 मॉड्यूल्स 2 हफ्ते के टाइम मिलेगा। जब ये स्टार्ट होगा इसकी डेट आपके पोर्टल के ऊपर, दीक्षा ऐप के ऊपर आपको सारी सामग्री मिल जाएगी। सबसे पहले आपने ये देखना है, आपका जो शिक्षा ऐप है, प्लीज ये जो साउंड आ रही है प्लीज अपना माइक ऑफ कर दें। नवरत्न जी प्लीज। सबसे पहले आपने अपना दीक्षा ऐप खोलना है। उसमें आपने 3 चीजें चेक करनी है, आपका मोबाइल नंबर, आईडी नंबर और फोन नंबर, और उसे अपडेट कर देना है। अगर चेंज करना है तो कर सकते हैं आप। उसके पश्चात ये 6 तारीख से 31 दिसंबर तक चलेगा और आपने 2 हफ्ते में 3 मॉड्यूल्स आएंगे आपके पास। आपने ये नहीं करना सुबह लगे शाम तक आपने पूरे कर दिए, क्योंकि एक मॉड्यूल्स को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे 3-4 घंटे लगते हैं। अगर आपने ऐसा किया, क्योंकि सब काम ऑनलाइन है, जो भी हम करते हैं वो सारी चीजें उसमें रिकॉर्ड हो जाती हैं, तो वो ये सोचेंगे कि आपने पूरी तरह पढ़ा नहीं, वीडियो है उसको फॉरवर्ड कर दिया इसलिए टाइम कम लगा। कई बार क्या होता है कि हम अपना मोबाइल जिसने कर लिया उसको दे देते हैं, उसको जानकारी होती है, वो जल्दी जल्दी कर देता है। तो आपसे एक अनुरोध है कि इसको बड़े ध्यान से करना है। ये क्यों आई निष्ठा? ये निष्ठा हमारी, हम गुरुओं की अपने बच्चों के प्रति है। ये दिसंबर तक चलाई जाएगी ताकि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। उनको जो शिक्षा का भय है वो खत्म हो जाए। मुझे एक कहानी याद आती है। एक बार एक कसाई बकरे को बांध के ले जा रहा था। कसाई आगे खींच रहा, बकरा पीछे। एक बच्चा छोटा खड़ा था, बोला पापा ये क्या कर रहे हैं? उसके पापा ने कहा बेटा इस बकरे को काटने के लिए ले जा रहे हैं। बच्चा क्या बोलता है, पापा मैंने सोचा इसको स्कूल ले जा रहे हैं। लेकिन इतना भय था हमारे अंदर, हमसे पहले जो पढ़े उनके अंदर, कि स्कूल में पता नहीं क्या है। क्योंकि जो वातावरण हमें घर में मिलता था, जो खेलने को हमें मिलता था, वो स्कूल में नहीं मिलता था। वहाँ केवल हमें डांट फटकार मिलती थी, लेकिन उस डांट ने भी हमें बहुत कुछ बना दिया। मैं तो उन गुरुओं को अब भी सलाम करता हूँ। इसके बाद अगर किसी का दीक्षा ऐप के ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो हमारे ब्लॉक के जितने भी सिम हैं, मैं क्लस्टर हेड से अपील करूंगा कि वो उनके पास भेजें, ताकि ये कल सबके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएं। और जिस विद्यालय के वो स्टाफ मेंबर्स हैं उनके मुखिया मुझे शाम तक ये रिपोर्ट दें, हमने सभी ने अपना दीक्षा ऐप अपलोड कर लिया है, अपडेट कर लिया है। ये है क्या? इसको बाकायदा हेड जो हैं अपने ऑर्डर बुक में निकाल के उनको सीन करा लें, वो आपसे सर्टिफिकेट दे देंगे, आप मुझे सर्टिफिकेट भेज दीजिए। ये है क्या? पहले तो मैं ये बताता हूँ निष्ठा क्या है।
निष्ठा ये है, एक रिलेशन है। हम मीडियोकर हैं, एक साइड में बच्चे हैं, एक साइड में उसके माँ बाप हैं, एक साइड में समाज है, एक साइड में हमारा मुखिया है। हम अपनी वैल्यू हमारे हाथ है कैसे बनाते हैं। बच्चे को अगर हम अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार देंगे, उसकी बातों को समझेंगे, जिस प्रकार वो चाहेगा हम उसे वैसे ही पढ़ाएंगे तो बहुत कुछ सीख जाएगा। पहले मैंने नई न्यू पॉलिसी, ये शिक्षा नीति के बारे में बताया था। उसमें क्या है, बच्चा 3 साल का एडमिट हो जाएगा, जिसे हम प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट नर्सरी में भेजते थे। वो 3 और 5 साल के होने के बाद क्या करता था, वहाँ खेलता था। जो एटमॉस्फेयर हमसे घर नहीं मिलता था वही वहाँ मिलता था। अब हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में मिलेगा, खेलने के लिए रंग मिलेंगे, मिट्टी में कैसे भी खेलो, कोई भी ड्रेस में आओ, कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है, और खेल खेल में वो बहुत कुछ इशारों में सीख जाएगा। अब क्या है, ये इस जो निष्ठा ट्रेनिंग चल रही है, इसका क्या उद्देश्य है, क्यों चलाई ये इसलिए नहीं कि हमें वर्कलोड बढ़ा दिया, इसलिए नहीं कि कोरोना में हम घर बैठे हैं तो हम काम करते रहे। ये इसका मतलब ये नहीं है। इस पॉलिसी में बहुत कुछ है सीखने के लिए। ये हमारे टीचर्स के लिए वैल्यूएबल है, एक रिस्पेक्ट दिलवाने वाली है। इसमें क्या है, ये हमको आइडल टीचर्स का नाम देती है, यानी आदर्श अध्यापक। वो क्या होता है, मैं मानता हूं मेरे ब्लॉक में कोई भी ऐसा अध्यापक नहीं है जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता, सारे काम करता है। मैं देखता हूं ई लर्निंग का काम अच्छी तरह चल रहा है, लेकिन इसमें क्या है आदर्श टीचर्स में, सबसे पहले वो इंटेलिजेंट होना चाहिए। ये नहीं किताबों में जो पढ़ा जाके बोल दिया, जैसे हम न्यूज़ में सुनते हैं, जो पढ़ते रहे हम सुने या ना सुने। लेकिन हमें ये जागृत करना है, वो बच्चा पढ़ेगा कैसे, उसको क्या चाहिए, उसकी स्किल क्या है, कहाँ उसका इंटरेस्ट है, खेल में है, सॉन्ग्स में है, पेंटिंग में है, डॉक्टरी लाइन में जाने का है। पहले बच्चा नहीं सोचता था, उसके पेरेंट्स सोचते हैं। लेकिन अब हमने उसमें से वो स्किल निकालनी है, वो क्या है। दूसरी बात, अध्यापक जब क्लास में जाए उसमें जोश होना चाहिए। ये नहीं आराम से गया, बैठ गया कुर्सी पे, बच्चे को उठा लिया, पढ़ दे, वो पढ़ता रहेगा, बच्चे खेलते रहेंगे। ये मैं आपकी कमी नहीं निकाल रहा, इसको फील मत करना। हमारी इज्जत हमारे बच्चे दर्पण दिखाते हैं। अगर हम जोश और उमंग के साथ आएंगे, वो उत्साह से उठेंगे और बुलाएंगे हमें। अगर हम 10 मिनट या 15 मिनट लेट हो जाते हैं, वो बुलाने आएंगे, सर आपकी घंटी है। क्यों? उनका मनोरंजन होगा। और कोई भी आपने टॉपिक पढ़ाना है, उसको अच्छी तरह प्रिपेयर करो। पहले जाके लेक्चर दो। लेक्चर ऐसे नहीं जैसे हमने न्यूज़ पढ़ दी या हमने कोई भाषण दे दिया और अपने 40 मिनट पूरे किए और वापस आ गए। उसको ड्रामेटिक बनाओ, मोमेंट में, कोई एक्टिविटीज में, बीच बीच में कोई जोक सुना के, ताकि बच्चे का इंटरेस्ट बढ़े। वो ऐसा नहीं हो 40 मिनट बिल्कुल ऐसे देखता रहे। हाँ, वो हंसना भी चाहिए, ताकि उसको ये याद रहे मुझे ये हंसी कब आई थी कि ये सर ने मुझे ये चीज़ बताई थी। उसकी एक अलग छाप होगी आपकी। वो अपने गुरुओं का आदर करेगा और उसका मन ये करेगा, हर रोज़ उठेगा और नहा के स्कूल में आएगा। दूसरी बात, हमारा वेशभूषा, हमारी एक्टिविटी। बच्चे प्लीज सर बीच में डिस्टर्ब करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। जिसको नहीं इंटरेस्ट है वो मीटिंग से जा सकता है, लेकिन माइक ऑन मत करो। अगर कोई क्वेरी है मैं आपसे पूछूंगा, लास्ट में सारी बात बताऊंगा, लेकिन ये नहीं। अगला पॉइंट, ये माइक अब भी ऑन है। बलजीत बांगड़ जी,
प्लीज माइक की साउंड आ रही है। अट्रैक्टिव, क्लासरूम में जाते हैं तो अट्रैक्टिव का मतलब क्या है? बच्चों से लगाव। बच्चे हमें देख के खुश होते हैं या मुंह फेरते हैं या भागने की कोशिश करते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसमें 4 चीजें आती हैं। केयरिंग, महेंद्र वत्सी, प्लीज ये माइक ऑफ कर दो आप। मेरा लिंक टूट जाता है जब आप बीच में कोई साउंड आती है। ये सिर्फ मैंने आपके लिए दोबारा मीटिंग रखी थी, कुछ टीचर्स रह गए थे, लेकिन ऐसे करोगे तो मीटिंग कैसे होगी ये बताओ। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, जो भी बात करनी है मैं लास्ट में मौका दूंगा, मैं आपसे बात शेयर करूंगा। हाँ, महावीर वर्क्स पर ही उनने महावीर पर पहले माइक ऑफ कर लें, अपना माइक ऑफ कर लीजिए पहले। मैं